एलिफ जिसके जनाजे पर पूरा घर रोया, जिसकी मौत के गम में सिहान ने अपने ही बाप को हमेशा के लिए छोड़ दिया और घर से निकल गया, क्या वो एलिफ वाकई ही जिंदा है? आखिर यूसुफ गाजी उसे दुनिया से छुपाकर क्या हासिल करना चाहता है? क्या ये मौत सिर्फ एक ड्रामा थी या कोई बहुत बड़ी साजिश? कहानी में तूफान तब आता है जब सिहान के घर छोड़ते ही ठीक उसी वक्त एक ऐसी लड़की की एंट्री होती है जिसका चेहरा, जिसकी आंखें बिल्कुल एलिफ जैसी हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो खुद को कोई और बता रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई एलिफ है जो बदला लेने आई है, या यूसुफ गाजी के इस गंदे खेल में कोई नया मोहरा शामिल हो चुका है? आखिर यूसुफ गाजी का आखिरी प्लान क्या है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। क्या एलिफ सच में मर चुकी है या फिर ये सब यूसुफ गाजी का बुना हुआ एक ऐसा भयानक खेल है जिसकी हकीकत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे? क्योंकि अब हमराही में और भी बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, क्योंकि अब एलिफ जो कि खुद को इल्हाम बता रही है वो वापस आ चुकी है। एलिफ को अपने सामने देखकर ना सिर्फ जकरिया के होश उड़ चुके हैं बल्कि गाजी यूसुफ के पैरों तले से भी जमीन खिसक गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये एलिफ वापस कैसे आ गई। क्या वाकई ही एलिफ की बहन हम शक्ल है जो खुद को इल्हाम बताती है, या फिर ये एलिफ का बहुत बड़ा प्लान है? सिहान अब अपने बाप की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा। उसे इस बात का यकीन है कि एलिफ नहीं मर सकती। अगर एलिफ मरी है तो उसे उसके बाप ने ही मारा है। इसलिए सिहान ने अपने बाप को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है, अपना बैग उठाया है और अपने घर से निकल चुका है। जैसे ही गाजी यूसुफ को पता चला है कि सिहान घर छोड़कर चला गया है तो उसने भी जकरिया को बुलाया है और जकरिया से ये कहा है कि जकरिया हमें जल्द से जल्द सिहान को ढूंढना होगा, क्योंकि सिहान की अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई है। इसके बाद वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, और अगर हमारे दुश्मनों को ये पता चल गया कि मेरा बेटा सिहान हमारे हाथों से जा चुका है और कहीं और चला गया है तो वो उसे जरूर मोहरा बनाएंगे और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जकरिया जल्द से जल्द सिहान को ढूंढना होगा। मैं अब सिहान को नहीं खो सकता। जकरिया कहेगा कि सर, आपने उस लड़की का क्या करना है? आप सिहान बाबा को सच क्यों नहीं बता देते? वो कब तक एलिफ बेबी की झूठी मौत का यूं ही रोग मनाते रहेंगे? अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो ना सिर्फ वापस आ जाएंगे बल्कि आप पर जो ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा है ये भी खत्म हो जाएगा। गाजी यूसुफ कहेगा कि मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता। अगर सिहान को सच्चाई पता चल गई तो वो एलिफ को ढूंढने निकल पड़ेगा। तुम तो जानते हो ना कि एलिफ और सिहान का मिलना क्यों जरूरी नहीं है, लेकिन एलिफ ने मुझे एक दफा कहा था कि जो लोग अपने रिश्तों की कदर नहीं करते, रिश्ते भी उनसे रूठ जाया करते हैं। आज ये बात साबित हो चुकी है। मैंने भी अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों की कदर नहीं की जकरिया, और वही रिश्ते अब मुझसे रूठ गए हैं। सिहान मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा चुका है, मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जकरिया कहेगा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सिहान बाबा को बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। सिहान अब इस दुनिया से और सब लोगों से, खास करके अपने बाप से छुप जाना चाहता है। वो चाहता है कि अब वो दुनिया की नजरों के सामने ना आए, लेकिन वो ये बात भूल गया है कि उसकी कितनी बड़ी हार्ट सर्जरी हुई है। इतना ज्यादा सफर और खुद को थकाना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी वजह से सिहान को ना सिर्फ छोटा सा अटैक आएगा बल्कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाएगा। जिस जगह पर वो पहुंचेगा वहाँ की एक औरत उसे उठाकर अपने घर ले जाएगी। सिहान को जैसे ही होश आएगा तो अपने सामने एक औरत को देखकर वो डर जाएगा और कहेगा कि कौन हो तुम? और वो औरत उसे बताएगी कि मैं मालकिन हूँ यहाँ की, तुम्हें भी मुझे मैडम ही बुलाना होगा। ये देख रहे हो, ये बच्चा भी मुझे मैडम कहकर ही बुलाता है। अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? सिहान बताएगा कि मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ और मेरा ना कोई घर है और न ही कोई बाहर। एक बीवी थी जिसकी मौत हो चुकी है और एक बाप था जिसने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपको सुकून से जीने नहीं देता। औरत कहेगी कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर काम भी दूंगी और रहने की जगह भी, लेकिन तुम्हें मेरा काम बहुत ईमानदारी से करना होगा। बहुत मुशक्कत वाला काम है, कर लोगे क्या? सिहान कहेगा कि हाँ कर लूंगा। कुछ ख्वाबों और ख्यालों को दूर करने के लिए अगर मुझे मुशक्कत वाला काम भी करना पड़े तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिहान की अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, उसके लिए अब कोई रिश्ता नहीं बचा। एक बाप का रिश्ता भी अब सिहान के लिए बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिहान जैसे ही मैसेज अपने बाप का पड़ेगा तो उसी वक्त
मैसेज करेगा कि बाबा मैं आपके लिए मर चुका हूँ और अगर आपने मुझे ढूंढने की कोशिश की या मेरे पीछे आने की भी कोशिश की तो मेरी लाश देखेंगे आप। इसलिए आज के बाद ना आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिहान अच्छे तरीके से जानता है कि अब गाजी यूसुफ सिहान को ढूंढने के लिए पूरा पाकिस्तान छान मारेगा। इसीलिए सिहान ने अपने बाप को पहले ही वार्न कर दिया है, जिसके बाद जैसे ही ज़करिया को ये बात पता चलेगी तो वो गाजी यूसुफ से कहेगा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप सिहान बाबा को सच्चाई बता दें। अगर आप इसी तरह से उन्हें ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वो आपके बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। इतनी देर में कोई गार्ड आएगा और कहेगा कि बाहर कोई आया है आपसे मिलने के लिए सर, क्योंकि गार्ड भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होगा, जिसकी मौत की खबर उसने हर तरफ से सुनी थी। अब वही लड़की अगर उसके सामने खड़ी होगी तो हर कोई डर जाएगा। गाजी यूसुफ को समझ नहीं आएगी कि गार्ड क्यों डरा हुआ है और वो पहले ज़करिया को भेजेगा और ज़करिया भी उसी हालत में वापस आकर गाजी यूसुफ से कहेगा कि मैं नहीं बता सकता कौन आया है आपसे मिलने, आपको खुद ही जाकर उससे बात करनी होगी। जैसे ही गाजी यूसुफ बाहर जाएगा तो अपने सामने एलिफ को देखकर हैरान रह जाएगा और कहेगा कि एलिफ तुम? एलिफ कहेगी कि मैं इल्हाम हूँ, एलिफ नहीं। मुझे पता चला है कि एलिफ की मौत हो चुकी है। आपको क्या लगा कि आप लोग मुझसे मेरी बहन की मौत की सच्चाई छुपा पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे बताएं कि वो लड़का कहाँ है जिसने मेरी बहन का दिल लिया है। मुझे बताएं कि ये सारी कारनामा उसी का सर अंजाम दिया हुआ है ना। किधर है सिहान जो मेरी बहन से मोहब्बत की कस्में खाता रहा और अब जाकर उसे धोखा दे दिया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गाजी यूसुफ कहेगा कि ठीक है, मैं तुम्हें सिहान तक पहुंचा दूंगा। ज़करिया जल्द से जल्द सिहान के बारे में पता करो, लेकिन हम सिहान को वापस लेने नहीं जाएंगे बल्कि ये लड़की जाएगी। जिसके बाद ना सिर्फ ज़करिया सिहान के बारे में पता करेगा बल्कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि सिहान कहाँ पर है तो गाजी यूसुफ इल्हाम को सिहान के पास भेजेगा। सिहान अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश होगा क्योंकि अब उसकी जिंदगी में उसके गम काफी कम हो चुके होंगे, लेकिन अपने सामने जैसे ही एलिफ को देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। वो अपना सब कुछ छोड़कर वहीं पर भागता हुआ एलिफ के पीछे आएगा और एलिफ को गले लगा लेगा और कहेगा कि एलिफ तुम जिंदा हो, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, बाबा ने मुझसे कहा कि तुम मर गई हो, लेकिन मेरा दिल मुझे कहता था कि तुम जिंदा हो, तुम कभी नहीं मर सकती, तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकती। तो मुझे सच बताओ कि क्या हुआ है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि एलिफ की कोई बहन इल्हाम भी हो सकती है। मेरा तो यही ख्याल है कि ये सच में एलिफ है, क्योंकि एलिफ मरी नहीं थी। मेरे ख्याल से तो ये सारी की सारी साजिश गाजी यूसुफ की थी। उसे पता चल गया था और उसे औरंगजेब से पहले ये मेल आ चुकी थी कि सयान के मैच का ब्लड ग्रुप और हार्ट मिल चुका है, इसीलिए गाजी यूसुफ ने फौरन वो हार्ट मंगवाया और जल्द से जल्द सिहान की सर्जरी करवा दी। रही एलिफ, तो मेरे ख्याल से एलिफ खुद की जान देने के लिए तैयार हो चुकी थी और ऐसा ही हो सकता है कि उसने अपनी जान देने की कोशिश की हो, लेकिन उस चक्कर में उसकी याददाश्त चली गई हो और फिर जैसे ही उसे सब कुछ याद आया तो वो अब इल्हाम बनकर दोबारा से सिहान और गाजी यूसुफ की जिंदगी में वापस लौट आई है, क्योंकि वो जान गई थी कि गाजी यूसुफ भी अपने बेटे को बचाने के लिए हर सूरत में अब एलिफ की जान ले लेगा। इसीलिए अब एलिफ इल्हाम बनकर अपना बदला लेने के लिए गाजी यूसुफ और सिहान की जिंदगी में वापस आ चुकी है और ये भी मुमकिन है कि ये एलिफ की बहन इल्हाम ही हो, जो अपनी बहन की मौत का सुनते ही एलिफ को ढूंढने के लिए और एलिफ की मौत का राज जानने के लिए गाजी यूसुफ के घर तक पहुंच गई हो, लेकिन गाजी यूसुफ ने उसे एलिफ समझकर सिहान तक का रास्ता दिखा दिया। ना सिर्फ इल्हाम अब सिहान के पास पहुंचेगी बल्कि सिहान से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। जैसे ही उसे इस बात का आइडिया होगा कि सिहान एलिफ से बहुत मोहब्बत करता था और एलिफ भी सिहान से बहुत मोहब्बत करती थी, तब हो सकता है कि इल्हाम को भी सिहान से मोहब्बत होना शुरू हो जाए और इनकी लव स्टोरी यहाँ पर शुरू हो। मुझे तो ज्यादातर चांसेस इसी बात के लग रहे हैं कि पता चलेगा कि सिहान कहाँ पर है तो गाजी यूसुफ इल्हाम को सिहान के पास भेजेगा। सिहान अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश होगा क्योंकि अब उसकी जिंदगी में उसके गम काफी कम हो चुके होंगे, लेकिन अपने सामने जैसे ही एलिफ को देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। वो अपना सब कुछ छोड़कर वहीं पर भागता हुआ एलिफ के पीछे आएगा और एलिफ को गले लगा लेगा और कहेगा कि एलिफ तुम जिंदा हो, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, बाबा ने मुझसे कहा कि तुम मर गई हो, लेकिन मेरा दिल मुझे कहता था कि तुम जिंदा हो, तुम कभी नहीं मर सकती, तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकती। तो मुझे सच बताओ कि क्या हुआ है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि एलिफ की कोई बहन इल्हाम भी हो सकती है। मेरा तो यही ख्याल है कि
सच में एलिफ है, क्योंकि एलिफ मरी नहीं थी। मेरे ख्याल से तो ये सारी की सारी साजिश गाजी यूसुफ की थी। उसे पता चल गया था और उसे औरंगजेब से पहले ये मेल आ चुकी थी कि सयान के मैच का ब्लड ग्रुप और हार्ट मिल चुका है, इसीलिए गाजी यूसुफ ने फौरन वो हार्ट मंगवाया और जल्द से जल्द सिहान की सर्जरी करवा दी। रही एलिफ, तो मेरे ख्याल से एलिफ खुद की जान देने के लिए तैयार हो चुकी थी, और ऐसा ही हो सकता है कि उसने अपनी जान देने की कोशिश की हो, लेकिन उस चक्कर में उसकी याददाश्त चली गई हो, और फिर जैसे ही उसे सब कुछ याद आया तो वो अब इल्हाम बनकर दोबारा से सिहान और गाजी यूसुफ की जिंदगी में वापस लौट आई है, क्योंकि वो जान गई थी कि गाजी यूसुफ भी अपने ये सच में एलिफ है जो अब इल्हाम का रूप धरकर वापस आई है और गाजी यूसुफ के साथ मिली हुई है। या तो गाजी यूसुफ को कोई ऐसा डर है जिसकी वजह से उसने एलिफ को अब इल्हाम बना दिया है, या फिर सिहान के पीछे कोई ऐसा दुश्मन पड़ा हुआ है जो एलिफ को सिहान से छीन लेना चाहता था, इसीलिए गाजी यूसुफ ने इतनी बड़ी साजिश चली होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सच में ये एलिफ है या फिर एलिफ की बहन इल्हाम? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।